ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास बोला है अपार खुशी में रहने का राज बाबा ने बताया। अगर अपार खुशी में आपको रहना है तो बाबा बोलते उठते बैठते चलते फिरते ये बुद्धि में ज्ञान उछलता रहना चाहिए। ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए और बुद्धि में उछलता रहना चाहिए, बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा बोलता है कि किन बातों से आपको संभाल करनी है। बाबा बोलता है जिन बच्चों को ज्ञान योग का इंटरेस्ट नहीं है, माना ज्ञान योग नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो बाबा बोलता है इन लोगों से संभाल करनी है। ज्ञान योगी आत्मा से संग करना है, क्योंकि हमको एक पतित दुनिया से पावन दुनिया में जा रहे हैं। नई सत्यों की दुनिया में हम जा रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन हमारा बन रहा है। अगर हम ऐसे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो जो हमारा जो उच्च पद पाना है वो पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए बाबा ने आज बच्चों को सावधान किया है। इसलिए बाबा बोलता है कि यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी। खास बाबा ने आज अटेंशन दिला है कि इन्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। भले आंखों से दिख रहा है लेकिन अंदर से देखते हुए नहीं देखना है। तो सारा मदार बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर बोला है। जितना पवित्र बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए बोला ऐसे अपवित्र आत्माओं के अंग से अंग में टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बाबा की लहर है आज मुरली की। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे मुरली आज की। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जी, खुशी के बारे में बोला है। आज हम 10 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बिल्कुल। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक व्यक्ति खुशी में नहीं रह सकता। जी। अगर ज्ञान अर्थात समझ बुद्धि में है, जी, विवेकवान बन गया व्यक्ति ज्ञान से, तब ही वो खुशी में रह सकता है। जी। अगर जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो व्यक्ति फिर क्यों क्या कैसे कब कहाँ इसी में जाएगा और दुखी होता रहेगा। जब ज्ञान समझ आ गया आदि मध्य अंत का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पीछे जो हुआ वो अच्छा हुआ, आगे जो होगा और अच्छा होगा, ये ज्ञान समझ में आ गई। इतना बात समझ में आने से ही आदमी खुशी में रह सकता है। जी। भक्ति मार्ग में भी सुनते थे ना, गीता का सार था। गीता सार कहीं कहीं देखते थे, उसमें ये लिखा होता था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा। गीता का सार ही है। बिल्कुल। तो ये 3-4 बातें बुद्धि में जब कंठस्थ हो जाती है, विवेकवान बन जाता है व्यक्ति, तो अपार खुशी में रह सकता है। जी। अब बाबा ने कहा संग की संभाल करनी है। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, ज्ञान योग में नहीं लगती है, उनके संग से तुमको संभाल करनी है। समझ में आया? जी। उनके साथ अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा ने कहा पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाबा जो है इस चीज की संभाल करने के लिए बोलता है। जी। फिर बाबा बोलता है मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? पश्चाताप तो होगा जब उन्हें पता पड़ेगा कि इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी, तब फिर उनको क्या होगा? मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप होगा। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ये हठ योग नहीं है। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए हैं, इसमें हठ योग की कोई यात्रा नहीं होती। यह है याद की यात्रा। याद की यात्रा में कोई तकलीफ की बात नहीं है, बाबा बोलता है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ कायदा सिर बैठना है, क्योंकि यह क्लास है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों की भी पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाकी बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है, याद से उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये तो बुद्धि का योग है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटा बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी
भट्ठी थी तब की बात अलग थी। बाबा बोलता है वहां तुमको धंधा दौरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा दौरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर याद कर सकते हो। इस अवस्था, ऐसी अवस्था जमाने में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा बोलता है अब विलायत देखा जाता है, तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा। लोग विलायत से आते हैं, वो भी पूछते हैं पीस कैसे होगी बताओ, क्योंकि बाप भी भारत में आते हैं। भारत में आकर ही बाप शांति कैसे स्थापन होती है उसके बारे में, पीस कब होगी कैसे होगी बाप ही बताते हैं। फिर बाबा ने कहा यहाँ तुम आए हो वर्षा पाने, बाबा से वर्षा पाने। बाबा ने कहा अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा। शरीर अच्छा है, धन ही नहीं है तो क्या काम का, बोलता है बाबा। जी बिल्कुल। बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है, यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, इतना कारखाना है, लेकिन बाबा बोलता है शरीर छोड़ा तो खलास। बिल्कुल। और तुम जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए खजाना दे रहे हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक बनते नहीं है, तुम बच्चों को खजाने का मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। यह भी तुम जानते हो सिवाय बाप के विश्व में शांति कोई कर ना सके। फिर बाबा ने आज बोला त्रिमूर्ति और गोले का चित्र याद किया, बहुत बड़ा बड़ा गोले का चित्र लगाओ जो टूरिस्ट भी दूर से देख सकें और समझ सकें। बाबा ने कहा बच्चों का खिलौना जैसा नहीं लगाना है, बोला बाबा। फिर बाबा ने कहा तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी होना चाहिए, परंतु ज्ञान नहीं होगा तो खुशी हो नहीं सकती। बाबा ने कहा देह सहित सबके संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ, इसमें मेहनत है। जब पावन बनोगे तभी पावन दुनिया में जा सकेंगे। बाबा बोलता है तुम समझते हो हम ही बात सही लेते हैं फिर गंवाती हैं। तो अंदर में उठते बैठते अंदर में ज्ञान टपकते रहना चाहिए, जैसे बाबा के पास ज्ञान है। बाप आए हैं तुमको पढ़ाकर देवता बनाने जी, तो बच्चों को कितनी अथाह खुशी रहनी चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग का बादशाह ही दे रहे हैं, तो उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना, देंगे। बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो और जिनका कल्याण होता है फिर उन्हों का आशीर्वाद मिलता है। बाबा ने कहा गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो, ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में सारी नॉलेज भरी हुई, बैज को याद किया बाबा ने। सारी पढ़ाई का सार इसमें है बैज में, तो बैज अच्छे अच्छे बनाने चाहिए, किसी को सौगात भी दे सकते हो। बाबा बोलता है सिर्फ शिव बाबा को याद करो, कोई को भी समझाना सहज है। बाबा बोलता है शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। समझ में आया? बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, पर तो समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है, कितना समझाते हैं फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, इतना भाषण किया, एक भी नहीं निकला। बाबा ने कहा लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई। पिछाड़ी में सब जागेंगे जरूर, सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, ज्ञान की समझ नहीं है ना, पूरी धारणा नहीं है, तो चाल चलन जो है बेसमझ जैसे है, जैसे अज्ञानी की तरह। फिर बाबा ने कहा पवित्र और अपवित्र इकट्ठे रह न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन कायदा भी सख्त निकलता जाएगा, बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। बाबा ने कहा एक जगह बैठने की बात नहीं है, चलते फिरते अलग अलग पहाड़ी में जाकर बैठो। बाबा बोला बाबा ने कहा जो बाप को याद नहीं करते हैं उनका संग भी नहीं करना चाहिए, चलन से ही मालूम पड़ता है। याद बिगड़ तो पावन बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का, वह बिगर याद की यात्रा कैसे गोया पतित ही है जो बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए मैं सारी दुनिया को खलास कर देता हूँ। समझ में आया? फिर बाबा ने कहा जब तुम्हारा प्यार पावन बाप के साथ है, तुम्हारा
प्यार पावन के साथ होना चाहिए और किसी मनुष्यों के साथ संग नहीं करना है, यह भी बुद्धि में होना चाहिए। स्वीट पाप स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है, बाबा बोलता है। समझ में आया? बाबा ने कहा बर्थ नाटे पेनी किसको बोलते हैं? यहाँ पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है बर्थ नाटे पेनी, अर्थात कौड़ी तुल्य। कौड़ी और हीरे में फर्क तो है ना। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा बोलता है। बिल्कुल। बाबा ने कहा सच तो बिठो नच सतयुग में, तुम सतयुग में खुशी में डांत करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से तुमको दिल नहीं लगाना है, एक पुरानी दुनिया होगी नहीं। तुमको निश्चय है तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, बाबा कहता है। खाते पीते उठते बैठते बाप को याद करना है, हठ योग में भी नहीं बैठना है, बाबा कहता है। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर पावन बनो, बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, फिर तुम पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो कर, बाबा बोलता है। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी आवाज फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे, फिर उच्च पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। जी समझ में आया? बिल्कुल। बाबा ने आज पानी को बोला, पानी तो जहां तहां विलायत में भी है। विलायत में भी नदियां है। क्या यहाँ की नदियां, जैसे पतित पावन बोलते हैं पानी को, बाबा ने कहा पानी तो जहां तहां है, विलायत में भी नदियां है। तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली है? विलायत की नदियां पतित बनाने वाली है। कुछ भी मनुष्यों की समझ नहीं, बाबा बोलता है। बाप को तरस पड़ता है, बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए। किस चीज की? याद की। अपने ऊपर रहम करो, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगाना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। आँखी खुली होती भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। बाबा ने कहा सारा मदार पवित्रता पर है, संभाल करना है। स्वीट बाप स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज वरदान में बाबा ने बोला है हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे आएगी। अगर पीठ कर दो तो पीछे आएगी, बाबा बोलता है परछाई। इसलिए बाबा बोलता है ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे आएगी। मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बच कर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन में आज बाबा ने कहा है अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। बिल्कुल। दुआएं मतलब आशीर्वाद। जी। आशीर्वाद लिफ्ट का काम करता है। ठीक है भाई साहब। ओम शांति।